जहाँ पर देव दर्शन हो वहीं भव पार होता है। जहाँ मुनियों की वाणी हो वहीं उद्धार होता है। मुझे लगता नहीं डमोकार से ऊंचा यहाँ कोई, वहाँ सब पाप कट जाते जहाँ डमोकार होता है। वहाँ सब पाप कट जाते जहाँ डमोकार होता है। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मूलनायक श्री आदिनाथ भगवान की, मूलनायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनिराज की, आज के दिन दीक्षित सभी मुनिराजों की, परम पूज्य मुनि श्री स्वर्ण विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी आदि समस्त 3,9 करोड़ मुनिराजों की आज का यह पावन प्रसंग कम समय में, कम शब्दों में पूरी बात कहना है कि आज के तिथि में जो अतिथि बने थे ऐसे सभी मुनिराजों के चरणों में मुनि श्री वृषभ सागर जी, अजित सागर जी और निरापक मुनि श्री संभव सागर जी, मुनि श्री अभिनंदन सागर जी, मुनि श्री पदम सागर जी और मुनि श्री सुपार्श सागर जी, और जो आचार्य श्री की चरण छांव तले जो उपवास की साधना हमेशा करते रहते ऐसे पूज्य मुनि श्री चंद्र प्रभु सागर जी महाराज, और जो इस नगर में चातुर्मास भी कर चुके हैं, जिनको सभी जानते हैं, जो भी जबलपुर में विराजमान है, ऐसे पूज्य सागर जी महाराज, जो सर्वप्रथम 1999 में नेमावर में जब दीक्षा होनी थी, उसके पहले जब हम गए तो आचार्य श्री के पहली बार जब दर्शन करने वही ब्रह्मचारी रमेश भैया जी जो थे उस समय ले गए थे। उस समय कुछ नियम लिए थे और उस नियम का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे स्वयं पूज्य तो बन ही गए, क्योंकि पूज्य सुधा सागर जी महाराज ने जब ललितपुर में चतुर्मास हो रहा था कहा था पूजा करो या पूज्य बनो। अभी कुंडलपुर में जब हमने महाराज जी को बोला तो अभी एक दिन शायद प्रवचन में उन्होंने इसका उल्लेख भी किया था, वह पूज्य बन गए और वह धर्म की प्रभावना में विशेष अग्रणी रहते हैं और हमारे लिए हमेशा संबल प्रदान करते रहते हैं। ऐसे पूज्य सागर जी महाराज के चरणों में जिनकी दीक्षा आज की ही दिनांक में हुई थी, ऐसे पूज्य सागर जी महाराज जो हमेशा साधना में रत रहते हैं। उसके बाद क्रम आता है पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी महाराज जो मंचासीन हैं और जो हमेशा उपवास करते रहते हैं, 6 उपवास से लेके 5, 4, 3, 2, 1 उपवास की साधना विशेष रूप से की हमेशा, और हमेशा स्तोत्र का पाठ और जाप और ध्यान में लीन रहते हैं, और जिनके मार्गदर्शन में कई मंदिरों का निर्माण चल रहा है, ऐसे मुनिराज जिनका दीक्षा दिवस है उनके चरणों में भी मैं विशेष नमोस्तु अर्पित करता हूँ। इसी के साथ जो भैयावृत्ति में कुशल हैं और जो हमेशा लेखन जिनका सतत चलता रहता, जो मौन की साधना में रत रहते हैं, कम शब्दों में कार्य करते हैं और हमेशा ग्रंथ का लेखन जिनका चलता रहता है, ग्रंथ में से कुछ अच्छे जो बिंदु रहते हैं जिसको नोट्स बोलते, ऐसे मुनि श्री अनंत सागर जी महाराज जिनने हमें हमेशा आगे बढ़ाया है, संबल प्रदान किया, ऐसे मुनि श्री अनंत सागर जी महाराज के चरणों में भी नमोस्तु करता हूँ। और धर्म सागर जी महाराज जिन्होंने आचार्य श्री के लिए बहुत सारी ऐसी पंक्तियां लिखी हैं, कुछ पंक्तियों का उल्लेख करते हैं क्योंकि वह बोलते नहीं हैं, वह प्रवचन नहीं करते हैं, लेकिन उनकी तरफ से हम आचार्य श्री के लिए उनके द्वारा जो लिखी हुई पंक्तियां हैं, चारित्रिक स्वर्ण पन्नों पर रच दी इसकी ऋचाएं, संयम सुमनों की सौरभ से महका दी सर्व दिशाएं, दिग्भ्रमित नव युवाओं को चला कर राह नेकी पर, धर्म गुरु ने किया जगबंद उन्हें दे शिक्षा दीक्षाएं, धर्म गुरु ने किया जगबंद उन्हें दे शिक्षा दीक्षाएं। ये महाराज जी के द्वारा लिखित आचार्य श्री के लिए ही पंक्तियां जो हमने आपको सुनाई हैं। ऐसे धर्म सागर जी महाराज जो हमेशा भैयावृत्ति में कुशल हैं और सबके लिए मार्गदर्शन प्रेरणा देते रहते हैं। इसके बाद मुनि श्री मल्ली सागर जी महाराज जो पूज्य
निरापक मुनि श्री समय सागर जी महाराज के साथ हैं, मुनि श्री सुब्रत सागर जी महाराज, मुनि श्री नैमी सागर जी महाराज, और भी जो मुनिराज आज की तिथि में अतिथि बने थे, उन सबके चरणों में हमारा बारंबार नमोस्तु करते हुए दीक्षा के बारे में कुछ बताएंगे। मोक्ष की प्रस्तावना है दीक्षा, कर्मों की समीक्षा है दीक्षा, रत्नात्रय की संजीवनी है दीक्षा, जैन शासन की ध्वजा है दीक्षा, समता का उद्घाटन है दीक्षा, मूलाचार का आचरण है दीक्षा, और शून्य से अंग तक की यात्रा है दीक्षा, निर्माण से निर्वाण की यात्रा है दीक्षा, आत्मोत्थान का मुकाम है दीक्षा, मोह से मोक्ष की यात्रा है दीक्षा, और राग से विराग की ओर बढ़ना है दीक्षा, शून्य से शिखर की यात्रा है दीक्षा। दीक्षा में क्या होता है, यानी लंच और मंच का बदल जाना, व्यक्ति की ड्रेस और एड्रेस जो बदल जाती है, बस यही दीक्षा में होता है। लोग सोचते हैं कि दीक्षा लेना द्विज कहलाता है, यानी दूसरा जन्म हो जाता है, क्योंकि आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने भी कहा है, पड़वज्जदु सामन्नम यदि इच्छति दुख परिमोक्षम, यदि तुम दुखों से मुक्ति चाहते हो तो इस दीक्षा को अंगीकार करो। आचार्य कुंदकुंद स्वामी कहते हैं श्रीपाहुड़ में कि अपनी दीक्षा तिथि को हमेशा याद रखना। इसका अर्थ ये नहीं है कि अच्छे से मनाना, यानी इसका अर्थ है कि हमेशा वैराग भाव बनाए रखना, और अपने जो उस समय दीक्षा के समय जो हमारे परिणाम थे वही परिणाम हमारे बने रहें। और क्योंकि यह कठिन मार्ग है, परेशानियों का मार्ग है, और आचार्य भगवान ने आज की इस तिथि में या दिनांक के हिसाब से जो दिनांक है इसमें जो दीक्षा दी थी नवंबर में 23 में तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान का वह क्षेत्र है, और 23 मुनि दीक्षा आज की तिथि में प्रदान की थी। और एक सुंदर से भजन की पंक्तियां हैं। आज रात सपने में मैंने आचार्य श्री जी देखा, समय सगर जी थे नहीं देखा, एक कहीं हो गयो रे हिचके आवे, गुरु जी था की याद सतावे रे हिचके आवे। आज रात सपने में मैंने आदिनाथ जी देखा, अजितनाथ जी थे नहीं देखा, एक कहीं हो गयो रे हिचके आवे। यानी कभी किसी को याद किया जाता है तो राजस्थान का भजन है, प्रसिद्ध भजन है, तो याद करते तो हिचकी आती है। आज रात सपने में मैंने विमल सागर जी देखा, अनंत सागर जी थे नहीं देखा, एक कहीं हो गयो रे हिचकी आवे, गुरु जी था की याद सतावे रे हिचकी आवे। आज रात सपने में मैंने धर्म सागर जी देखा, आज रात सपने में मैंने धर्म सागर जी देखा, और किसको नहीं देखा? तो इसके साथ ये पंक्तियां बहुत अच्छी स्तुति भी है, और कि एक को देखा एक को नहीं देखा, यानी एक कहीं हो गए रे, मतलब ये क्या हो गया कि मैंने नहीं देखा। तो इसी प्रसंग के साथ कि गुरु पारखी होते हैं, उनमें शिष्य को तलाशने और तराशने का हुनर होता है। गुरु महाराज से किसी ने कहा कि आचार्य श्री आप इनको दीक्षा दे देते हैं, तो आचार्य श्री ने कहा हम दीक्षा नहीं देते हैं, ये लोग आते हैं और निवेदन करते हैं तो हमारे भाव हो जाते हैं। एक बार आचार्य श्री ने से किसी ने कहा कि आप आचार्य श्री दीक्षा देते समय क्या सोचते हैं, क्या चिंतन करते हैं? तो आचार्य श्री ने कहा कि मैं यह सोचता हूँ कि जो इनको मैं दीक्षा दे रहा हूँ ये मेरे से पहले सिद्ध बन जाए और इनको मुक्ति की प्राप्ति हो जाए। देखो कैसे चिंतन करते, कितनी अच्छी सोच है आचार्य भगवान की कि आचार्य भगवान सभी के बारे में सोचते हैं। तो आज के दिन दीक्षित ऐसे सभी मुनिराजों के चरणों में कुछ पंक्तियां निवेदन करते हैं कि आसमान की बुलंदियों पर नाम हो आपका, चांद की धरती पर मुकाम हो आपका, हम तो रहते हैं छोटी सी दुनिया में, पर प्रभु करे सारा जहां हो आपका। तो बस ऐसे ही बस भावना है कि सभी मुनिराज हमेशा स्वस्थ रहें, हमेशा जिन शासन की प्रभावना में अग्रणी रहें, और आचार्य भगवान की आज्ञा के अनुसार चलते हुए सभी उस मुक्ति को प्राप्त करें जिस मुक्ति को प्राप्त करने के लिए सभी आतुर रहते हैं। अभी एक बार और प्रसंग आएगा दीक्षा दिवस का, कहाँ आएगा ये भरोसा नहीं, इसलिए फर्स्ट पार्ट हुआ है, अभी सेकंड पार्ट कहाँ होगा क्या होगा वो आपको जानकारी होगी। अभी तो फर्स्ट पार्ट का दीक्षा दिवस अपन ने मनाया, आगे फिर एक अवसर प्राप्त होगा, कहाँ होगा कब होगा वो आपको जानकारी हो जाएगी। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज की
परम पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी को